हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपका तैयारी का लेवल का पता चल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ए है कर, बी है हथियार, सी है स्वर्ण आभूषण और डी है भूमि माप। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है। कह रहा है, बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है। ए है जन्म, बी है गृह त्याग, सी है ज्ञान प्राप्ति और डी है देह त्याग। तो बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा देह त्याग, यानी कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में खालिसा भूमि का राजस्व जाता था। कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में खालिसा भूमि का राजस्व जाता था। यह है अमीरों को, बी है उलेमा को, सी है सुल्तान के कोष में और डी है सैन्य अधिकारियों को। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान के कोष में, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एकता भूमि से अलग यह व्यवस्था थी, जो कि सुल्तान के कोष में ये जमा होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, विजयनगर काल की क्या है अमरनायक प्रणाली संबंधित थी। कह रहा है, विजयनगर काल की अमरनायक प्रणाली संबंधित थी। यह है व्यापार, बी है मंदिर प्रशासन, सी है सैन्य व्यवस्था और डी है कृषि सुधार। तो विजयनगर काल की अमरनायक प्रणाली किससे संबंधित थी, तो यह हो जाएगा सैन्य व्यवस्था, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भूमि के बदले सैनिक सेवा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब, ऑप्शन ए है संसद सत्र में हो, बी है संसद सत्र में न हो, सी है आपातकाल हो और डी है लोकसभा भंग हो। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए संसद सत्र में न हो, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकता है। कह रहा है, किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकता है। ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची और सी है समवर्ती सूची और डी है अवशिष्ट सूची। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लोकसभा के भंग होने पर राज्यसभा यह है भंग हो जाती है, बी है आंशिक रूप से भंग हो जाती है, सी है अस्थायी रहती है और डी है राष्ट्रपति भंग करता है। तो लोकसभा भंग होने पर राज्यसभा क्या होता है, तो अस्थायी रहता है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, अस्थायी ही बना रहेगा, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। कह रहा है, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। ए है वित्त आयोग, बी है निर्वाचन आयोग, सी है नीति आयोग और डी है यूपीएससी। तो इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि क्या है, ये एक कार्यकारी निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है। कह रहा है, भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है। ए है कच्छ, बी है राजस्थान, सी है लद्दाख और डी है स्फीति। तो भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगा लद्दाख, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कम वर्षा होने के कारण ये शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किससे बनी है। कह रहा है, काली मिट्टी मुख्यतः किससे बनी है। यह है नदीय निक्षेप, बी है पवन निक्षेप, सी है
बेसाल्टिक लावा और डी है हिमानी अवसाद। तो काली मिट्टी मुख्यतः किससे बनी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक लावा, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में ये बेसाल्टिक लावा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। कह रहा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा गुजरात, यानी 1600 किलोमीटर के साथ ये भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन अंतःस्थलीय नदी है। कह रहा है निम्न में से कौन अंतःस्थलीय नदी है। ए है नर्मदा, बी है लूनी, सी है गोदावरी और डी है महानदी। तो इनमें से कौन अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है, समा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, मरुस्थल में ये लुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा दर्शाता है। कह रहा है राजकोषीय घाटा दर्शाता है। ये है कुल व्यय कुल प्रति, बी है राजस्व घाटा, सी है पूंजीगत घाटा और डी है व्यापारिक घाटा। तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सरकार की उधारी जरूरत को ये इसके द्वारा पूरा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। कह रहा है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। ए है जीएसटी, बी है उत्पादक शुल्क, सी है आयकर और डी है सीमा शुल्क। तो इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर, आयकर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आरबीआई मुद्रास्फीति के लिए मुख्यतः किस सूचकांक का प्रयोग करता है। कह रहा है मुद्रास्फीति निम्न मुख्यतः किस सूचकांक का प्रयोग करता है मुद्रास्फीति के लिए आरबीआई। ए है WPI, बी है CPI और सी है IIP और डी है GDP डिफेल्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CPI। CPI हमारा करेक्ट हो। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के लिए मुख्यतः किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा CPI, यानी मौद्रिक नीति का ये आधार होता है CPI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में GDP की नई श्रृंखला का आधार वर्ष है। कह रहा भारत में GDP की नई श्रृंखला का आधार वर्ष है। ए है 2004 से 5, बी है 2010 से 11, सी है 2011 से 12 और डी है 2015 से 16। तो भारत में GDP की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 2011 से 12, यानी हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कार्बन सिंक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कह रहा है कार्बन सिंक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ए है मरुस्थल, बी है घास भूमि, सी है वन और डी है आर्द्र भूमि। तो कार्बन सिंक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा वन। CO2 का सबसे ज्यादा अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो यह होता है वन के द्वारा, इसीलिए कार्बन सिंक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कह रहा है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए ओडिशा, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा गुजरात। गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से इसे जाना जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ए है 1970, बी है 1972, सी है 1975 और डी है 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन आक्रमण
आक्रामक विदेशी प्रजाति है। कह रहा है निम्न में से कौन आक्रामक विदेशी प्रजाति है? ए है नीम, बी है यूकेलिप्टस, सी है साल और डी है पीपल। तो निम्न में से कौन आक्रामक विदेशी प्रजाति है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भूजल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है यूकेलिप्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कह रहा है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ए है यकृत, बी है अग्न्याशय, सी है थायराइड और डी है अधिवृक्क। तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लड शुगर नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? कह रहा है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए है सौर, बी है पवन, सी है बायोमास और डी है परमाणु। तो इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा परमाणु, यानी परमाणु सीमित ईंधन पर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पीएसएलवी का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? कह रहा है पीएसएलवी का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ए है जियो उपग्रह, बी है भारी उपग्रह, सी है ध्रुवीय उपग्रह और डी है मानव मिशन। तो पीएसएलवी का मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होता है यही पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय उपग्रह, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह के लिए इसका प्रयोग होता है, लो अर्थ ऑर्बिट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन कहलाता है। कह रहा है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन कहलाता है। ए है चंद्रयान, बी है मंगलयान, सी है गगनयान और डी है आदित्य। तो भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा गगनयान, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसरो का ये क्या है प्रमुख उपग्रह है, कौन सा? ये गगनयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ। कह रहा है भारत में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ। ए है 2000, बी है 2002, सी है 2005 और डी है 2010। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ यही पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002। 2002 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का तैयारी बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। धन्यवाद।